पूतना लाला के पास गई। हमारे प्रभु टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, मानो कह रहे हैं आओ मौसी, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। पूतना भगवान की मौसी ही तो है, नहीं है मौसी? अरे मामा की बहन है तो क्या मौसी ना हुई? और जैसे ही मेरे प्रभु ने पूतना को देखा, देखकर तुरंत तत्क्षण नेत्र बंद कर लिया, अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुधियतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा निमीलिते क्षणः। नेत्र बंद कर लिया। संतों ने भाव दिया है कि प्रभु ने क्यों नेत्र बंद कर लिया ऐसी पूतना को देखकर। एक संत कहते हैं कि ठाकुर जी धरती में दुष्टों का विनाश करने आए हैं और 6 दिन की अवस्था है अभी, ऐसी दुष्टा पूतना को मारने का समय आ गया और इतने बड़े काम का शुभारंभ होने आज जा रहा है, तो मानो इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, मंगलाचरण किया। अब इतने बड़े काम की शुरुआत हो रही तो मानो नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। दूसरे संत कहते हैं ठाकुर जी ब्रज में माखन मिश्री लूटने, माखन मिश्री का स्वाद लेने आए हैं, माखन लीला करने, और यहाँ माखन तो मुंह में आया नहीं, स्वाद मिला नहीं, जहर आज पीना है। पूतना कैसे आई है? स्तनों पर जहर लगाकर, कालकूट लगाकर आई है, भगवान को पिलाएगी मारेगी। और जहर पीना तो शंकर जी को आता है, भोले बाबा को। मानो नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, बाबा जहर आप पीते हो, कैसे पचाऊंगा जरा बता दो। ये मुझे तो अभी जहर पीने का जानकारी कुछ है नहीं। एक संत ने कहा कि जो भगवान के नेत्र यही सूर्य हैं, चंद्र हैं, मानो सूर्य चंद्र ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया। हम ऐसी पूतना को हम ना देख नहीं सकते, और यदि ये मरेगी तो हमारे ही किसी लोक में आएगी, इसलिए अपना दरवाजे बंद कर लिया। एक संत ने बड़ा दिव्य भाव दिया, भगवान है मायापति। हमारे ठाकुर जी कौन है? मायापति। माया उनकी चेरी है, माया उनकी दासी है। और पूतना कौन है? पूतना है मायावती। मायावती की माया मायापति के सामने नहीं चलती। ये रूप सुंदर सा कैसे बना के आई है? माया ही से तो बना के आई है। वास्तविक रूप तो इतना सुंदर है नहीं पूतना का। बोले मैं यदि इसको देख लूंगा तो ये असली रूप में आ जाएगी, और ये असली रूप में आ गई तो मेरी लीला हो नहीं पाएगी। ये ब्रज के लोग बड़े भोले वाले हैं, सरल हैं, ये पहचान नहीं पाएंगे, सो डर जाएंगे। इसलिए प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत ने कहा भगवान ने इससे पूर्व बड़ी बड़ी तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का दुग्धपान किया है, मीठा दूध पिया है। मीठा दूध तो शिशु पीता ही है, और जब कभी वो अस्वस्थ होता है उसे कड़वी दवा भी पीनी होती है, तो माँ क्या कहती है? बेटा दवाई बड़ी मीठी है, आंख बंद करके पी लो। है वो दवा कड़वी, लेकिन माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा दवाई बहुत मीठी है, आंख बंद करके घुट घुट करके पी लो। आज प्रभु सोच रहे हैं मैंने मीठा दूध तो खूब पिया, अब कड़वी दवाई पीने का समय है तो फिर आंख बंद करके पी लिया जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। एक संत ने कहा नेत्र मिलने से प्रेम होता है। भगवान जैसा सुंदर पूरे ब्रह्मांड में कोई है नहीं। पूतना प्रभु को देखे और प्रभु पूतना को, पूतना के मन में प्रेम आ जावे तो जो देवकी का 8वां लाल है उसको छोड़कर ब्रज के जो निरपराध शिशु हैं उनको जाकर ये जहर पिलाएगी। इसलिए भैया नेत्र बंद कर लेना ही ठीक है, नेत्रों से प्रेम ना हो जावे कहीं मन में इसके। एक संत ने बड़ा दिव्य भाव दिया, बोले दृष्टिपात वहीं करो जो दृष्टि का पात्र हो। जो मन करे सो देख लो, जो मन करे सुन लो, जो मन करे खा लो, ऐसा नहीं। ऐसे में जीवन की वृत्तियां दूषित हो जाती हैं। जैसा तैसा चित्र देखो,
जैसा तैसा संगीत सुनो, इसका प्रभाव जीवन में बहुत गड़बड़ होता है। बढ़िया भजन सुनोगे तो मन में सतोगुण प्रधान होगा, जीवन सतोगुणी हो जाएगा। बढ़िया अच्छे लोगों के बीच रहोगे तो सतोगुण बढ़ेगा। ठाकुर जी को भोग लगाकर सात्विक प्रसाद, जो ठाकुर जी को भोग लग सके वही प्रसाद यदि पाओगे तो जीवन में सतोगुण प्रधान होगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। और जैसा मन करे देखते जाओ, जैसा मन करे सुनते जाओ। वेद कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। बढ़िया श्रेष्ठ देखो, श्रेष्ठ सुनो। दृष्टि का जो पात्र ना हो वहां अपनी दृष्टिपात मत करो। ठाकुर जी ने मन में सोचा ये पूतना दृष्टि की पात्रा तो है नहीं, नेत्र बंद कर लेना ठीक है। राम जी जंगल गए थे, जानकी जी साथ में हैं, भैया लक्ष्मण जी साथ में हैं, और पंचवटी में शूर्पणखा आ गई। आप लोगों ने सुना है ये कथा तो पता। और शूर्पणखा राम जी से कह रही है तुम्हें देखकर के मेरे मन में विवाह का भाव जग गया। इससे पूर्व मेरे लायक कोई मुझे पति नहीं मिल रहा, तुम ही हो मेरे लायक। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रच हो विचारी। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कुछ तुम्हें निहारी। अभी तक मैं इसलिए विवाह नहीं किया मैंने क्योंकि मेरे लायक कोई वर नहीं मिला। तुम्हें देख कर के मेरे मन में कुछ भाव बना है। मतलब राम जी से शूर्पणखा कहती कि तुम भी पूरी तरह से मेरे लायक नहीं हो। मन माना कछु तुम्हें निहारी। इतनी सारी बातें करी शूर्पणखा ने भगवान से। भगवान भी उनकी बातें सुनते रहे, उत्तर भी देते रहे, लेकिन एक भी बार मेरे राम जी ने शूर्पणखा की तरफ दृष्टि नहीं डाली, देखा नहीं। देखते किधर है? जानकी जी की तरफ। क्योंकि शूर्पणखा दृष्टि की पात्रा नहीं है, देखने लायक नहीं है। सीतई चितई कहो प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की तरफ देखते हैं प्रभु, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हैं और शूर्पणखा से बात करते हैं। जय हो। अहई कुमार मोर लघु भ्राता, सीतई चितई कहे। शूर्पणखा मतलब जिसके बड़े बड़े सूप जैसे नाखून हो। शूर्पवत नखाह यस्या शूर्पणखा। जिसके सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हो। बड़े बड़े नाखून लोग रखते ना, आजकल तो फैशन चला है। आजकल सभी जगह शूर्पणखा की भतीजियां बड़े नाखून किए घूमती रहती। जिसके बड़े बड़े नाखून हो तो वो मान लो कि शूर्पणखा से उसका मन मिलता है।